नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने कश्मीर घाटी में आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्करों ओजीडब्ल्यू के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और सबसे टारगेटेड कार्रवाई को अंजाम दिया है। एनआईए ने एक साथ जम्मू कश्मीर में 32 स्थानों पर छापेमारी की, जिससे पूरी ओजीडब्ल्यू नेटवर्क में हड़कंप मच गया। यह कार्रवाई घाटी में हुई हालिया आतंकी घटना और पाकिस्तानी समर्थित संगठनों के नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में एक निर्णायक कदम मानी जा रही है। आतंकियों की शरण और रसद दे रहे ओजीआई ग्रुपों पर एनआई सूत्रों के मुताबिक पिछले एक साल में घाटी में जितनी बड़ी और छोटी आतंकी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो पहलगाम हमला हो या कुलगाम में सक्रिय लश्कर के आतंकियों की मौजूदगी, इन सभी में ओवरग्राउंड वर्करों की भूमिका अहम रही है। यही नहीं, ये ओजीडब्ल्यू आतंकियों को न सिर्फ पनाह दे रहे थे, बल्कि हथियारों, रसद और मूवमेंट से जुड़ी जानकारियां भी साझा कर रहे थे। बताया जा रहा है कि एनआईए की इस कार्रवाई के पीछे महीनों की जांच और सतत निगरानी है। एजेंसी को इस ओजीडब्ल्यू की संलिप्तता के ठोस सबूत मिले थे, जिसके आधार पर यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। एनआईए का मुख्य उद्देश्य है कि आतंकी नेटवर्क की रीढ़ समझे जाने वाले इन लोकल सपोर्ट सिस्टम को खत्म करना। जिन 32 ठिकानों पर छापेमारी हुई है, उनमें कई ऐसे स्थान हैं जो सीधे पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों जैसे द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी टीआरएफ, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट जम्मू एंड कश्मीर यानी यूएलएफजेके, गजवत उल हिंद एमजीएच और कश्मीरी टाइगर्स से जुड़े हैं। रेड इन चेहरों पर पड़ी है, जो पर्दे के पीछे रहकर आतंक को जिंदा रखते हैं। कुलगाम के चेडरवान में मारे गए लश्कर कमांडर सकूर डार के घर भी तलाशी हुई। एनआईए की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार छापेमारी के दौरान कई डिजिटल डिवाइस, संवेदनशील दस्तावेज और जिंदा कारतूस समेत हथियारों से जुड़ा सामान बरामद किया गया है। जांच में यह भी सामने आया है कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादी अपने कैडरों को कट्टरपंथियों बनाने के लिए सोशल मीडिया इनक्रिप्टेड ऐप का उपयोग कर रहे थे। हथियारों और ड्रग की सप्लाई ड्रोन के जरिए की जा रही थी। वहीं एनआईए की इस बड़ी कार्रवाई के बाद घाटी में आतंकी नेटवर्क की कमर टूटने की उम्मीद जताई जा रही है। पहलगाम हमले के बाद अब तक 100 से ज्यादा ओजीडब्ल्यू को हिरासत में लिया जा चुका है। इस ऑपरेशन की सफलता से घाटी में शांति स्थापित की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यह सिर्फ छापेमारी नहीं, बल्कि घाटी में आतंकवाद के नेटवर्क को पूरी तरह समाप्त करने की कार्रवाई है। अगर यह मिशन सफल रहता है तो आतंकी घटनाओं की कमर टूट सकती है और यही एक स्थायी शांति का आधार बन सकता है। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर अभी भी कई सारे आतंकी संगठन अपनी स्लीपर सेल को एक्टिव करने की कोशिश करने में लगे हैं। ऐसे में एनआईए की यह छापेमारी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एनआईए की यह ऑपरेशन आतंकवाद के उस मूल तंत्र को खत्म करने की दिशा में है, जो दशकों से कश्मीर में हिंसा को जिंदा रखे हुए था। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या इस बड़ी कार्रवाई से घाटी में स्थानीय अमन चैन लौटेगा। चलिए अब बात करते हैं कि एनआईए के पास किन अपराधों की जांच का अधिकार होता है। एनआईए के पास मानव तस्करी से लेकर जाली मुद्रा और बैंक नोटों से जुड़े अपराधों, साइबर आतंकवाद से लेकर विस्फोटक पदार्थों से जुड़े अपराधों, प्रतिबंधित हथियारों के निर्माण और बिक्री की जांच का अधिकार होता है। इसके अलावा एनआईए के अधिकारियों के पास ऐसे सभी अपराधों की जांच के लिए पुलिस के अधिकारियों के समान ही शक्तियां होती हैं। इसके साथ ही एनआईए के पास विदेश में होने वाले ऐसे सूचीबद्ध अपराधों की जांच करने का भी अधिकार होता है, जो अंतरराष्ट्रीय संधियों और दूसरे देशों के घरेलू कानूनों के तहत आते हैं। केंद्र सरकार के पास इन सब के अलावा भारत में घटित सभी सूचीबद्ध अपराधों के मामले की जांच करने के लिए एनआईए को सीधे निर्देश देने का अधिकार होता है। अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौते के साथ ही सम्मेलनों और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और इसकी एजेंसियों के अलावा अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों की संधियों को भी लागू करवाना एनआईए के ही अधीन होता है। चलिए बात करते हैं कि किन कानूनों के तहत एनआईए को इतने अधिकार मिले हैं। सरकार के एनआईए संशोधन अधिनियम 2019 के जरिए भारत के बाहर होने वाले ऐसे सूचीबद्ध अपराधों के लिए
जांच का अधिकार एनआईए को दिया गया है, जिसमें भारत के नागरिक शामिल हों या जिसमें भारत का संबंध हो। इसी तरह विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, मानव तस्करी, साइबर आतंकवाद और हथियार अधिनियम 1959 के जरिए एनआईए को अधिकार दिए गए हैं। बात करते हैं कि एनआईए के टीम का गठन कैसे किया जाता है। वैसे एनआईए के अधिकारियों के लिए कोई अलग से भर्ती नहीं होती है। इन अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा, आईपीएस, भारतीय राजस्व सेवा, आईआरएस जैसी केंद्रीय सेवाओं, राज्य पुलिस और आयकर विभाग के साथ ही केंद्रीय सशस्त्र बल, पुलिस बलों जैसी सीआरपीएफ, आईटीबीपी और बीएसएफ के अधिकारियों में से चुना जाता है। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए में कर्मचारियों की भर्ती परीक्षा के माध्यम से की जाती है। एनआईए का मुख्यालय कहां पर है? दिसंबर 2024 में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा राज्यसभा में दिए गए एक सवाल में के लिखित जवाब में बताया था कि एनआईए का मुख्यालय दिल्ली में, इसके 2 जोनल कार्यालय गुवाहाटी और जम्मू में, साथ ही इसके 21 शाखा कार्यालय देश भर में फैले हैं। एनआईए के लिए कुल 1901 पद सृजित किए गए हैं, जिनमें से 664 पद पिछले 5 सालों में बनाए गए हैं। शुरुआत में साल 2009 और 2010 के दौरान सरकार ने एनआईए के लिए 12.09 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। साल 2014 और 15 में यह आवंटन बढ़कर 91.32 करोड़ कर दिया गया। वित्तीय वर्ष 2024 और 2025 में इसमें और भी बढ़ोतरी की गई, इसे 394.66 करोड़ रुपए किया गया। आपको बता दें कि एनआईए स्पेशल कोड भी है जो देश में कई जगहों पर स्थापित है। सरकार ने देश भर में 51 एनआईए स्पेशल कोड स्थापित किए हैं, जिनमें से 2 एनआईए स्पेशल कोड रांची और जम्मू में ऐसे हैं जिन्हें खास तौर से केवल एनआईए की जांच के अधीन आने वाली सूचीबद्ध मामलों के लिए सुनवाई के लिए स्थापित किया गया है। इन कोड के जरिए केसों की सुनवाई तेजी से होती है और फैसला जल्द ही आता है। एनआईए ने अपने गठन के बाद से दिसंबर 2024 तक 640 केस दर्ज किए हैं, जिनमें से 147 मामलों में फैसला भी आ चुका है। इनमें सजा की दर 95.23% रही है। वहीं एनआईए की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाले मामलों से बचाव, जांच और सजा के लिए सरकार ने एनआईए की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं। डाटा के विश्लेषण की सुविधा मुहैया कराने के लिए नेशनल टेरर डाटा फ्यूजन एंड एनालिसिस सेंटर की स्थापना की गई है। इसके माध्यम से विभिन्न जांच प्रक्रिया के दौरान डाटा के ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन से मदद मिलती है। जनवरी 2018 में सरकार ने एनआईए में ISIS इन्वेस्टिगेशन रिसर्च सेल की स्थापना की थी, जिसका दायरा बढ़ाकर दूसरे और आतंकवादियों को खतरों से निपटने के लिए इसका नाम काउंटर टेररिज्म रिसर्च सेल कर दिया गया। एनआईए में खास डिवीजन जैसे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग डिवीजन, एंटी साइबर टेररिज्म डिवीजन और लीगल एक्सपर्ट का भी एक डिवीजन बनाया गया है। आतंकी फंडिंग और जाली भारतीय नोटों से जुड़े मामलों की जांच के लिए केंद्रीय स्तर पर एनआईए ही नोडल एजेंसी है। इनकी जांच के लिए एनआईए में एक टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल का भी गठन किया गया है। साने के बाद लगातार तहकीकाती एजेंसियां कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तहकीकात कर रही है और इस बीच आज एनआईए की टीम ने कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के साथ साथ आज कुपवाड़ा में भी छापामार कार्रवाई की। टिक्कर कुपवाड़ा में आज एनआईए की टीम आज सवेरे पहुंची और यहां पर चौकीबल के रहने वाले एक शख्स के घर पे छापामार कार्रवाई की गई। यानी कि मिलिटेंसी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है ताकि पहलगाम जैसे वाकया दोबारा रोनमा न हो। इस सिलसिले में मुख्तलिफ तहकीकाती एजेंसियां जिनमें CIK, NIA या जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार छापामार कार्रवाई करती है। यानी कि कोशिश ये की जा रही है, एक तो जिन लोगों के लिंक्स पाकिस्तान से हैं या जिन लोगों ने शादी पाकिस्तान में की है और उनके लिंक्स वहां पर रहते हैं, और दूसरा ये जो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के एजेंडे को यहाँ कश्मीर में चलाने की कोशिश कर रहे हैं,
उन पे नजर रखी जा रही है। तो इस सिलसिले में जो है लगातार एनआईए की टीम और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसियां जो है, तहकीकाती एजेंसियां हैं, वो लगातार इस पे कड़ी निगाह रखी जा रही है। यानी कि हम आपको बताते चले कि पहलगाम सनसैट के बाद लगातार तहकीकाती एजेंसियां जो हैं वो कश्मीर में दस्तक देती है और ख़ास तौर पर वो यहाँ पर मिलिटेंसी से राब्ते में रहने वाले लोगों पर कड़ी निगाह रखते हैं और ख़ास तौर पर उन चीज़ों पर भी कि सोशल मीडिया पर जो पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं या जो मिलिटेंसी को जन्म देने की कोशिश कर रहे हैं या वो लोग जो लगातार मिलिटेंसी को जन्म देने की कोशिश या पाकिस्तान से उनके लिंक्स रहते हैं, उन पे कड़ी निगाह रहती है। और इसी सिलसिले की कड़ी के बतौर आज एनआईए की टीम ने आज एक बार फिर कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के साथ साथ कुपवाड़ा में भी दस्तक दी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एनआईए ने आतंकियों के 100 से ज्यादा मददगारों को हिरासत में लिया है। उम्मीद है कि कार्रवाई सफल होती है तो आतंकियों का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम खत्म हो सकता है और ये एक्शन घाटी में शांति की तरफ एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। आपको इस खबर कैसी लगी कमेंट करके बताएं।